हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार अजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है जनरल डिस्कशन को हम लोग कर रहे हैं और जनरल डिस्कशन को हम लोग लगभग रोज़ाना कर रहे हैं। और उसके पीछे जो रीजन्स हैं वो ये है कि जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आपके रिलेटेड हैं पीए एग्ज़ाम से, कुछ क्वेश्चंस आपके पोस्टमैन या मेल गार्ड के एग्ज़ाम से रिलेटेड है, कुछ एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड। जो भी आपके डाउट्स हैं, चाहे आंसर की को लेके हों, चाहे आपके टेस्ट वाले टेस्ट को लेकर के हो, रिजल्ट्स को लेकर के हों, चाहे सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर के हों, चाहे मेरिट बेस को लेकर के हों, चाहे सरप्लस लिस्ट को लेकर के हों, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। और इस सीरीज को हम लोग जनरल डिस्कशन का नाम दिया हुआ है। और आज के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के बारे में मैं सबसे पहले चर्चा कर लेता हूँ। क्वेश्चंस ये हैं कि अगर कोई पोस्टल डिवीज़न में काम कर रहा है और एक व्यक्ति जो कि आरएमएस में काम कर रहा है, एक व्यक्ति जो कि पोस्टल डिवीज़न में काम कर रहा है, दूसरा आरएमएस में काम कर रहा है, दोनों ने पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस का एग्ज़ाम दिया है। और इस व्यक्ति ने जब चॉइसेस भरी थी तो आरएमएस की चॉइसेस भी दी है, पोस्टल डिवीज़न की भी चॉइस दी है। इस व्यक्ति ने जब फॉर्म भरा था उस समय पोस्टल डिवीज़न की भी चॉइसेस दी है और आरएमएस की चॉइसेस भी दी है। तो क्वेश्चन ये है सिंपली कि जो लोग पोस्टल डिवीज़न में काम कर रहे हैं तो क्या उनको आरएमएस में प्रेफरेंस दी जाएगी या पोस्टल डिवीज़न में प्रेफरेंस दी जाएगी, या उनकी इच्छा के अनुसार चाहे वो आरएमएस में जाना चाहते हो या पोस्टल डिवीज़न में ही रहना चाहते हो, तो इनकी जो चॉइसेस है प्रेफरेंस की वो किस तरीके से रहेगी, या जो जब लिस्ट बनेगी मेरिट लिस्ट उस समय प्रेफरेंस किस तरीके से वो लोग देंगे, या ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या रहेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। पहला कोई व्यक्ति जो कि पोस्टल डिवीज़न में है, एमटीएस एग्ज़ाम, पोस्टमैन एग्ज़ाम और मेल गार्ड के एग्ज़ाम के लिए उसने फॉर्म भरा था और फॉर्म के साथ साथ में उसने जो चॉइसेस हैं वो पोस्टल डिवीज़न भी दी है और आरएमएस के डिवीज़न की भी दी है। तो उनको क्या पोस्टल डिवीज़न में पहले प्रेफरेंस दी जाएगी या आरएमएस में दी जाएगी, जबकि उन्होंने चॉइसेस दोनों में दी हैं। तो प्रश्न सिंपली इस तरीके से पूछा गया है। और सेम प्रश्न पोस्टल डिवीज़न की तरह आरएमएस डिवीज़न का दिया हुआ है कि किसी ने पूछा है कि अगर आरएमएस डिवीज़न में कोई काम कर रहा है, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस का एग्ज़ाम उन्होंने फिल किया है और उन्होंने आरएमएस की भी चॉइसेस दी हैं और उसके साथ साथ पोस्टल डिवीज़न की भी चॉइसेस दी हैं, तो उनको प्रेफरेंस आरएमएस में दी जाएगी या पोस्टल डिवीजन में दी जाएगी। प्रेफरेंस की बात कर रहे हैं। प्रेफरेंस में सबसे पहले है कि उन्हें आरएमएस दिया जाएगा, आरएमएस वालों को, या पोस्टल डिवीज़न वालों को पोस्टल डिवीज़न दिया जाएगा, या आरएमएस वालों को पोस्टल डिवीज़न दिया जाएगा, या पोस्टल डिवीज़न वालों को आरएमएस दिया जाएगा। इस तरीके से आपका प्रश्न है। प्रश्न का आंसर करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आपको फॉर्म में दिया हुआ था कि जो लोग जीडीएस हैं, पोस्टमैन और मेल गार्ड का फॉर्म भर रहे हैं और वो पोस्टल डिवीज़न में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में उनसे मांगा गया था नेम ऑफ द पेरेंट और पोस्टल डिवीज़न और यूनिट, यानी कि जो उनका पेरेंट पोस्टल डिवीज़न है या यूनिट है उसका नाम पूछा गया था सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में। उसके बाद में अदर पोस्टल डिवीजन्स और यूनिट्स के नाम पूछे गए थे और देन उसके बाद में आरएमएस डिवीजन्स या यूनिट्स के नाम पूछे गए थे। तो सिंपली फॉर्म भरवाते समय आपसे क्या पूछा गया था, तो आपका जो डाउट है वो यहाँ क्लियर हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति जीडीएस है पोस्टल डिवीज़न में, उन्होंने फॉर्म भरा है पोस्टमैन या मेल गार्ड का, तो सबसे पहले तो उनको पेरेंट डिवीज़न की चॉइसेस फिल करवाई गई थी, यानी कि उनको सबसे पहले जब मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी जो कि डिवीज़न लेवल पर बनाई जाएगी पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस की, तो उस समय जो उनका पेरेंट डिवीज़न होगा सबसे पहले वहाँ पर उनका सिलेक्शन देखा जाएगा। उसके बाद में जो पोस्टल डिवीज़न, अदर पोस्टल डिवीजन्स हैं, यानी कि पेरेंट डिवीज़न के अलावा जितने भी पोस्टल डिवीजन्स या यूनिट्स हैं वहाँ पर उनकी चॉइसेस को देखा जाएगा और देन उसके बाद में आरएमएस के डिवीजन्स या यूनिट्स की उनकी चॉइसेस को देखा जाएगा। सेम वहीं अगर कोई व्यक्ति आरएमएस में काम कर रहा है, कोई जीडीएस, तो सबसे पहले उनसे ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में पेरेंट आरएमएस डिवीज़न या यूनिट का नाम पूछा गया था, उसके बाद में अदर आरएमएस या यूनिट्स के नाम पूछे गए थे एंड देन उसके बाद में अदर पोस्टल डिवीजन्स या यूनिट्स के नाम पूछे गए थे। तो सिंपली जो क्वेश्चन था उसका आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि जो लोग पोस्टल डिवीज़न में है उनको सबसे पहले पेरेंट, उनका जो पोस्टल डिवीज़न है वहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद में अदर पोस्टल डिवीजन्स में दी जाएगी, देन थर्ड नंबर पर उनको आरएमएस में चॉइसेस या प्रेफरेंस दी जाएंगी।
वहीं अगर कोई आरएमएस में काम कर रहा है तो आरएमएस का उनका जो पोस्टल डिवीजन है या पेरेंट डिवीजन जो है आरएमएस का, आरएमएस के पेरेंट डिवीजन में सबसे पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद में अदर आरएमएस के डिवीजन्स में दी जाएगी और देन उसके बाद में उनको जो पोस्टल डिवीजन्स हैं या यूनिट्स हैं वहां पर उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो प्रेफरेंस से संबंधित आपका जो डाउट है वो अकॉर्डिंग टू मी आपका जो आंसर है वो मिल गया होगा। और जो लोग एमटीएस के लिए दे रहे थे सेम उनके लिए भी इस तरीके से ही है कि जो लोग जीडीएस है पोस्टल डिवीजन में उनको सबसे पहले पेरेंट डिवीजन में दिया जाएगा, प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद में अदर पोस्टल डिवीजन्स में और आरएमएस के डिवीजन्स या यूनिट्स के जो नाम है या रीजनल या सर्कल ऑफिसर्स के जो नाम है वो सभी आप लोग एक साथ दे सकते हैं। इसमें आपसे अलग अलग नहीं पूछा गया, यहाँ पर पेरेंट डिवीजन के अलावा जो भी आप चॉइसेस देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। वहीं पोस्टमैन और मेल गार्ड में अलग अलग पूछा गया है। जो लोग पोस्टल डिवीजन में है उनको पहले पोस्टल डिवीजन में प्रेफरेंस दी जाएगी, जो लोग आरएमएस में है उनको आरएमएस में प्रेफरेंसेस दी जाएंगी। और वहीं बात करें कि अगर पोस्टल डिवीजन में अगर किसी को प्रेफरेंसेस दी गई और आरएमएस पोस्टल डिवीजन में फिर भी वैकेंसीज खाली रह जाती हैं, तो जो लोग आरएमएस में है, दोबारा से बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो लोग पोस्टल डिवीजन में है उन्होंने पोस्टल डिवीजन की चॉइसेस दी थी और आरएमएस की दी थी। अगर पोस्टल डिवीजन में वैकेंसीज खाली रह जाती हैं किसी भी कारणवश, तो जो लोग आरएमएस में है उनको यहां पर मौका दिया जाएगा पोस्टल डिवीजन में। अगर आरएमएस में वैकेंसीज खाली रह जाती हैं तो पोस्टल डिवीजन वाले लोगों को आरएमएस में भी जाने का मौका दिया जाएगा, यानी कि क्रॉस मौका भी दिया जाएगा। जो लोग पोस्टल डिवीजन में है उनको आरएमएस में जाने का भी मौका दिया जाएगा और जो लोग आरएमएस में है उनको पोस्टल डिवीजन में भी जाने का मौका दिया जाएगा, यानी कि क्रॉस में भी आप लोग जा सकते हैं और पोस्टल डिवीजन वाले पोस्टल डिवीजन में जा सकते हैं और आरएमएस वाले हैं वो आरएमएस के डिवीजन्स में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस रहेगा। इस तरीके से आप लोग ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस से संबंधित जो डाउट्स हैं आपके हम लोगों ने क्लियर करने की कोशिश की है और इसी के साथ इस वीडियो करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।